बरसात के मौसम में आप कुंदरू की खेती से 2 से 4 लाख रुपए प्रति एकड़ तक की कमाई कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से, क्योंकि इस मौसम में जब हम कुंदरू की खेती करते हैं तो 8 से 10 टन प्रति एकड़ तक का उत्पादन देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही आज के इस एपिसोड में हम कई महत्वपूर्ण जानकारियां जानेंगे कुंदरू की खेती से संबंधित, और वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि कुंदरू की खेती करते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और सबसे लास्ट में जानेंगे कि आप ऐसे कैसे कुंदरू की खेती करें, ऐसे कैसे बेचें ताकि आप और किसानों की अपेक्षा अधिक से अधिक मुनाफा कमा पाएं। चलिए एपिसोड में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमें चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले पॉइंट की ओर, जो है खेत और उसकी तैयारी। सबसे पहले जब हम मिट्टी का चुनाव कर रहे हो, अपने खेत का चुनाव कर रहे हो, उस समय हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि खेत जो है हमारा वो बराबर हो, क्योंकि इस मौसम में खेत का बराबर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा इसकी खेती के लिए क्ले और लोमी मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। खेत की तैयारी करते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि हमें सबसे पहले 2 से 3 बार देसी हल से जुताई करनी चाहिए। इसके बाद हमें 1 से 2 बार हैरो या रोटावेटर से जुताई करके खेत में पाटा या पटेरा जरूर चला देना चाहिए, ताकि मिट्टी के अंदर जो है नमी बनी रहे और जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाए। और इसके बाद हमें खेत में मेड़ और नाली बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये बरसात का मौसम है, इसलिए हम अपनी फसल को मेड़ में लगाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, जो है बीज और उसकी बुवाई। इसमें सबसे पहले हम अच्छी वैरायटी को चुनेंगे जो हमारी जलवायु और हमारे क्षेत्र के अनुकूल हो, जैसे कि पूसा 2 फसली हो गया, पूसा किरण हो गया, अर्का तेजस हो गया। इन वैरायटी में से हम किसी वैरायटी को चुन लेंगे, या आप उस वैरायटी को चुने जो आपके क्षेत्र के अनुकूल हो, आपकी जलवायु के अनुकूल हो या आपकी मिट्टी के अनुकूल हो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन पा सकें, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा पा सकें। इसके अलावा हम इसका 4 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लेंगे, जिसको हम सबसे पहले बीजोपचार करेंगे, उसके बाद हम मेड़ों में लगा देंगे। बीज लगाते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि इसकी जो गहराई वो 102 सेंटीमीटर हो, ताकि जो जमाव है वो ज्यादा हो, उससे उत्पादन अच्छा मिलेगा। इसके बाद अगला पॉइंट आता है खाद और सिंचाई। सबसे पहले जब हम खेत की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस समय अगर आपके पास गोबर की देसी सड़ी हुई खाद उपलब्ध है तो 3 से 4 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से हमें खेत में डाल देनी चाहिए और मिला देनी चाहिए। ये हमें कब करना है? ये हमें करना है खेत की तैयारी के समय। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की एक उचित मात्रा हमें खेत में दे देनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें सिंचाई की, तो इस मौसम में खास तौर पर सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, लेकिन तब जब आपके क्षेत्र में बारिश ना हो रही हो तो उस स्थिति में हम जरूरत पड़ने पर सिंचाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, जो है खरपतवार, रोग और कीट नियंत्रण। जैसा कि आप जानते हैं कि इस मौसम में खरपतवार, कीट, रोग बहुत आक्रमण करते हैं। खास तौर पर खरपतवार वो इतने निकलते हैं बारिश के कारण, कुछ कहना नहीं। इसके लिए हमें समय समय पर निराई गुड़ाई करती रहनी चाहिए, बहुत ही कम दिनों के अंतराल पर निराई गुड़ाई करते रहें। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पौधों की जो जड़ें हैं वो ना कटने पाए। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कीट और रोगों की, तो उसमें कुछ कीट और रोग बहुत ही ज्यादा लगते हैं, जैसे कि जड़ सड़न रोग। ये बहुत ही कुछ अहम रोग हैं जो कुंदरू की फसल में बहुत ही जल्दी से लग जाते हैं। इसके लिए हमें कुछ सबसे पहले जैविक नियंत्रणों को देखना है, जिसमें हम कीटों को मारने के लिए नीम तेल आदि का उपयोग कर सकते हैं, ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं उनको पकड़ने के लिए। इसके बाद ही हमें जो रासायनिक नियंत्रण है उन पर जाना है, ताकि आपके जो उत्पादन है उसका बाजार भाव अच्छा मिल सके। इसके बाद हम बढ़ते हैं कटाई और उपज में। कुंदरू की फसल आमतौर पर 35 से 40 दिन में तैयार होने लगती है। इसके लिए हमें समय पर लेबर को बुलाकर तुड़ाई कर लेनी चाहिए। तो अगर उत्पादन की बात करें तो 8 से 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन देखने को मिल जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, जो है कि बरसात में कुंदरू की खेती करते समय हमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, खेत का चुनाव। खेत को चुनाव करते समय हमने पहले भी बताया है कि बराबर खेत का ही जो चुनाव है वो करें। उसके बाद खेत में नाली और मेड़े बना लें, ताकि मेड़ पर आप बीज लगा सके और नाली में जो पानी भरे खेत में सिंचाई का, बारिश का, वो आसानी से निकल सके। इसके अलावा हमें समय समय पर खरपतवारों का जो नियंत्रण है वो करते रहना चाहिए, और इसके साथ ही हमें बीज बोने से पहले बीजोपचार जरूर कर लेना चाहिए और मचान का प्रयोग करना चाहिए, ताकि फल पौधे जो दें वो स्वास्थ्यवर्धक हों और पौधों का विकास ज्यादा से ज्यादा हो और रोग और कीट भी कम लग सके। अब बात आती है कि अपनी फसल को अधिक दामों में कैसे बेचें, क्योंकि और भी तो किसान हैं जो कुंदरू की खेती कर रहे हैं, तो उनसे ज्यादा पैसे कैसे कमाएं। सबसे पहली बात, कुंदरू की तुड़ाई समय पर कर लें, ताकि कुंदरू है वो पौधे पर ही ना पक जाए। इसलिए हमें समय पर तुड़ाई कर लेनी चाहिए ताकि अच्छा भाव मिल सके। उसके बाद हमें उसकी छटाई कर लेनी चाहिए, जो भी सड़े गले कुंदरू हो उनको पके आदि कुंदरुओं को अलग कर देना चाहिए।
उसके बाद हमें बड़े बड़े प्लास्टिक के थैलों में उसे भरकर बाजार ले जाना चाहिए। और सबसे जरूरी बात कि 2 से 3 मंडियों में कम से कम उसका भाव ले लें, ताकि आप जहां अच्छा भाव मिले वहां पर आप बेच दें। और हो सके तो लेबर की सहायता से आप उसे फुटकर में भी भिजवा सकते हैं, जिससे आपका मुनाफा है वो बढ़ जाएगा। ये थी कुंदरू की खेती बरसात के मौसम में। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आने वाले एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, घंटी के निशान को भी दबा दीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपके सीधे मोबाइल में आ जाए। वीडियो को पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।